Hello student. Today I am going to discuss a very basic topic but very essential in English grammar portion. Yes. Yes student, I am talking about sentence. स्टूडेंट यह जो टॉपिक है सेंटेंस की, यह बहुत कॉमन टॉपिक है जो आप लोग अपने इंग्लिश ग्रामर बुक में क्लास 4 से ये टॉपिक शुरू हो जाती है और 4-5 से शुरू होने के बाद जब आप लोग 9-10 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है इस वीडियो में और एकदम सिंपली तरीके से मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके बाद आप लोग नहीं भूलेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के रिगार्डिंग में बात करेंगे और सिर्फ हम लोग 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट्स ये रहेगा हम लोगों का कि सेंटेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, और लास्ट हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ बैठते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस सेम होते हैं। अगर पूछा जाता है तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं तो वो लोग उसके भेद बताना शुरू कर देते हैं। नहीं स्टूडेंट, ये गलत है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें। तो आज हम लोग बेसिक इसी चीज़ें पे बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या है? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है कि ये एक अरेंज्ड है। क्या है? एक ग्रुप का अरेंज्ड है जो क्या करता है, मेक कंप्लीट सेंस, जो सही सही मतलब बताता है। यानी कि इंग्लिश के जितने वर्ड्स हैं इंग्लिश के द्वारा, जैसे कि आपके पास ये जो सेंटेंस मैंने जो लिखा है क्या है, द पेंटर, तो इसमें कितने वर्ड्स हुए? इसमें देखिए आपको दिखाते हैं, ये एक वर्ड हुए, ये एक वर्ड और ये एक वर्ड, यानी कि तीन वर्ड है इसमें। ओके, 3 वर्ड को क्या किया गया है, इसको अरेंज किया गया, इस तरीके से सजाया गया कि इसका एक मतलब निकल जाए और ये मीनिंगफुल बन जाए। तो पेंटर मतलब चित्रकार, मेक्स माने बनाता है, पेंटिंग माने चित्र, चित्रकार एक पिक्चर या एक चित्र बनाता है। तो क्लियर आया, समझ में आया कि यानी कि ये जो 3 वर्ड ऐसे मिल गए, 3 वर्ड इस तरीके से अरेंज किया गया कि इसका एक मतलब निकल के आया, इसका एक मीनिंग निकल के आया, इसका एक सेंस समझ निकला। तो ये एक सेंटेंस हुआ, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस हुआ। क्लियर? उसी तरीके से डिड यू फिनिश योर वर्क। अब यहाँ पे डिड एक वर्ड है, यू एक वर्ड है, फिनिश एक वर्ड है, योर एक वर्ड है और वर्क एक वर्ड है। इन तमाम वर्ड को फिर एक ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया गया कि इसका एक मीनिंग निकला। क्या आपने अपना काम किया? क्लियर? फिर आइए, वी एक और वर्ड है, शुड एक और वर्ड है, रिस्पेक्ट वर्ड है, आवर वर्ड है, पेरेंट्स। तो ये इतने सारे वर्ड मिल करके इन सारे तमाम वर्ड को क्या किया गया, फिर एक सजाया गया, सिस्टमेटिक ढंग से सजाया गया। और सजाने के बाद क्या मीनिंग निकला कि वी माने हम लोगों को, शुड माने चाहिए, रिस्पेक्ट माने आदर, आवर पेरेंट्स माने हमारे पेरेंट्स को, माता पिता को। हम लोगों को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आई बात समझ में? तो अब आया समझ में कि क्या है ये, एक क्या है, वेल अरेंज है, माने एक अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है। किसको? वर्ड को। वर्ड को क्या किया गया, सजाया गया। किस लिए? मेक कंप्लीट सेंस, जिसका सही सही मतलब बता सके। अगर इसको सही सही मतलब अगर इसको हम सही ढंग से नहीं सजा पाएंगे तो सही मतलब नहीं निकलेगा। आइए वो भी हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ऑल आर एबव सेंटेंसेस आर मीनिंगफुल। इसका मतलब जितना भी हम लोग देखें, ये तीन क्या है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब आइए नीचे, बट यू रीड हियर। अब आप लोग यहाँ पढ़िए नीचे, देखिए, यू इन दिल्ली लिव। यहाँ पर देखिए 4 वर्ड है, लेकिन क्या आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है?
यू माने तुम, इन माने मैं, दिल्ली माने दिल्ली तो जानते ही हैं जगह प्लेस का नाम है, लिव माने रहते हैं, रहना। अभी देखो इसी वर्ड को क्या किया गया, अलग तरीके से चेंज कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। इसका कोई एक मतलब इसका क्या एक सटीक स्थान अरेंज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये सही मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाया। क्लियर? जैसे कि देखिए, जबकि होना क्या चाहिए था यहाँ पे, यू लिव इन दिल्ली होना चाहिए था ये, लेकिन इसका सही से यू के बाद क्या लिख दिया, यहाँ पे यू के बाद लिख दिया है इन। यानी कि ये जो वर्ड वर्ड सही है, वर्ड का कलेक्शन सही है, लेकिन वर्ड को क्या किया, सही स्थान पे नहीं रखा है, और सही स्थान पे नहीं रखने की वजह से क्या हुआ, यस मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन पाया। उसी तरीके से देखिए, रेन, रैनिंग, इज़, इट, जबकि होना क्या चाहिए था, इट इज़ रनिंग होना चाहिए था, वर्षा हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर ये यहाँ पे क्या किया गया, सही से अरेंजमेंट नहीं किया गया है, यानी कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस फिर नहीं बना। तो सेंटेंस किसको कहेंगे, वर्ड को सही जगह पे रखेंगे और उसका मतलब सही आना चाहिए, तो ही वो बन पाएगा सेंटेंस। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, टू पेंसिल बाई आई, टू पेंसिल्स बाई आई, जबकि क्या होना चाहिए था, आई बाई टू पेंसिल्स, ये होना चाहिए था, लेकिन फिर यहाँ पर गलत हो पाया। तो आप लोग ये देख लिए होंगे कि यू हैव सीन, क्या देखा आप लोगों ने कि ऑल ऑफ एबव वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड, ये कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पे आप लोगों ने जो ऊपर देखा, ये एक सही ढंग से अरेंजमेंट नहीं किया गया, और डू नॉट क्लियर एनी सेंस, और क्या कर रहा है, कोई क्लियर साफ साफ मतलब नहीं बता पा रहा है। क्लियर? सो दीज आर नॉट सेंटेंस, तो इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। आई बात समझ में? सेंटेंस किसको कहेंगे, जो मीनिंगफुल सेंटेंस को बताएगा और वर्ड का सही तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो जब सही तरीके से अरेंजमेंट करेंगे तो ही तो मतलब निकलेगा। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा पॉइंट्स रहेगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखिए, दो तरह का पार्ट्स हैं हर एक सेंटेंस में, चाहे जो भी सेंटेंस हो उसमें दो ही पार्ट है, दो ही मेनली चीज़ होते हैं। अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है क्या, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है प्रेडिकेट होता है। आप लोग बचपन में सुने भी होंगे ये चीज़, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यही दो पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में। क्लियर? याद रखेंगे, पार्ट्स अलग होते हैं, काइंड्स अलग होते हैं। अभी हम लोग पार्ट्स की डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये कह दें कि डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो करने वाला होता है काम को, जो वर्क को परफॉर्म करने वाला होता है। क्लियर? वो कहलाता है सब्जेक्ट। यानी कि हिंदी में हम लोग कह दें कर्ता जो होता है, कर्ता मतलब काम करने वाला, काम करने वाला को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब आइए अब एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लता इज़ डांसिंग। देखिए रेड कलर को जो हम मार्क किए हैं, जो रेड कलर का जो है वो सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। क्लियर? लता इज़ डांसिंग, कौन डांस कर रहा, आई बात समझ में, लता। दूसरे सेंटेंस में, व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस यू हैव, तुम्हारे पास कितना सुंदर ड्रेस है, किसके पास, तुम्हारे पास। क्लियर? काउज इट, सॉरी यहाँ पे ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, इट होना चाहिए था। क्लियर? तो काउ इट ग्रीन ग्रास इन द फील्ड, गायें हरी घास मैदान में खाती है। क्लियर? तो ये मिसप्रिंट आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इट होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, डज शी कम स्कूल एवरीडे, क्या वो स्कूल रोज आती है। तो किसकी बात यहाँ पर किया गया, तो देखिए लता, यू, काउज और सी, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, यानी कि इस सेंटेंस के डूअर है, करता है, ये काम करने वाले हैं। क्लियर बात आई समझ में? यानी कि सेंटेंस को जो परफॉर्म करेगा, सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा, वो होगा क्या, सब्जेक्ट होगा। क्लियर? अब आइए प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या है, इट टेल्स अस व्हाट इज सब्जेक्ट, सॉरी, इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज या
इज़। ये बताता है, प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है। समझ में? ये बताता है, क्या बताता है हम लोगों को, प्रेडिकेट हम लोगों को बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट डज या इज, सब्जेक्ट क्या है और क्या करता है। क्लियर बात समझ में आई? जैसे कि अगर हम लोग सेंटेंस में यहाँ पे देखें तो लता सब्जेक्ट है, तो लता क्या कर रही है, डांस कर रही है। अगर आपसे पूछा जाए डांस कौन कर रहा है, ये जो सेंटेंस है ऐसे अगर हम देखें इज डांसिंग, तो डांस जो हो रहा है, कर रहा है, कौन कर रहा है, यानी कि प्रेडिकेट क्या करता है, प्रेडिकेट बताता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। आई बात समझ में? आइए यहाँ पर भी देख लेते हैं। द प्रिंसिपल टुक अ मीटिंग, देखिए रेड कलर का जो है वो प्रेडिकेट है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, टुक अ मीटिंग एक मीटिंग लिए, प्रिंसिपल ने क्या किया, एक मीटिंग लिया, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, प्रिंसिपल, और टुक अ मीटिंग, तो जब हम लोग सब्जेक्ट पहचानेंगे तो बाद बाकी जो बचेंगे वो क्या होगा, प्रेडिकेट बचेगा, क्योंकि सेंटेंस में दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट, जब हम लोग सब्जेक्ट निकाल लिए तो बाद बाकी जो बचेगा वो प्रेडिकेट में चला जाएगा। क्लियर बात? उसी तरीके से दूसरे सेंटेंस में देखेंगे गौर से, यहाँ पे सारे रेड है, इसका मतलब यहाँ पे सब प्रेडिकेट है। तो क्या प्रेडिकेट है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ेंगे सेंटेंस को। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, तो आप जब ये सेंटेंस को कहेंगे तो किसी ना किसी को कहेंगे, किसी ना किसी को आप ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या है, यू जो है वो हिडन है। क्लियर? तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बाद बाकी ये क्या है, प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? उसके बाद देखें, सी विल नॉट अपीयर फॉर दिस टेस्ट, वो इस टेस्ट के लिए अपीयर नहीं होगी। क्लियर? तो सी हो गया तुम्हारा, हम लोगों का क्या हो गया, सब्जेक्ट, और विल नॉट अपीयर फॉर दिस टेस्ट ये हो गया आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हम लोग छांट लिए तो बाद बाकी जो बचेगा वो प्रेडिकेट होगा। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है, तो ही क्या हो गया, ही हो गया सब्जेक्ट, और वेयर डज और लीव ये हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट छाट लीजिए, बाद बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर बात? तो सब्जेक्ट हम लोगों ने देख लिया, प्रेडिकेट भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थर्ड टॉपिक जो हमारा है काइंड ऑफ सेंटेंस, इसको हम लोग समझते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, तो देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। क्लियर? आई भाई समझ में? अब हम लोग पांचों को समझेंगे, 5 तरह का सेंटेंस है तो क्या 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 है। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, इसका एक और नाम है स्टेटमेंट भी इसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है, हम लोग इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट की बात करें या डिक्लेरेटिव या सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एन असर्टिव सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जो क्या करता है, एसर्ट करता है, डिक्लेयर करता है या स्टेट करता है समथिंग, यानी कि ये एक तरह का स्टेटमेंट है जो कुछ एसर्ट करता है, मतलब कुछ असर्ट करना या कुछ घोषणा करना, डिक्लेयर करना, या किसी अवस्था को, दशा को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि ही इज़ पुअर, वो गरीब है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो उसकी सेंटेंस में क्या है, एक दशा को दर्शाया गया। ठीक है, तो आइए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, तो ये एक तरह का क्या हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तरह का एक स्टेटमेंट है ये। आई डू नॉट लाइक टू ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना पसंद नहीं करता या नहीं करती हूँ। क्लियर बात? ये भी एक स्टेटमेंट हुआ, साफ साफ तरीके से कह दिया मुझे ये नहीं पसंद है। फिर उसी तरीके से फिर देखें, अदिति हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ड्राइंग, अदिति ने क्या किया, फर्स्ट प्राइज ड्राइंग में जीता है या जीती है। ठीक है, तो सेंटेंस साफ साफ समझ में आ रहा है, ये एक क्या है, एक स्टेटमेंट फॉरवर्ड, ये एक डिक्लेरेशन है ये। ठीक है, अब बात करें
ये जो हम लोग अभी बात किए जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के दो काइंड्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है क्या, नेगेटिव सेंटेंस। इसको समझना भी जरूरी है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे अनीताज ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, पॉजिटिव है, अनीता का भाई बहुत तेज है। वी शुड ओबे आवर टीचर, हम लोगों को अपने शिक्षकों का आदर करना, आज्ञा मानना चाहिए। क्लियर। पॉजिटिव सेंटेंस, मैंगो इज स्वीट, आम मीठा होता है या आम मीठा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। क्लियर बात। नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट्स शो नेगेटिव एटीट्यूड, ये एक नकारात्मक एटीट्यूड को दर्शाएगा। ठीक है। जैसे राधिका इज़ नॉट इन द क्लास, राधिका क्लास में नहीं है। देखिए नॉट आया, यानी कि नेगेटिव बात कर रहा है। वी डिड नॉट कंप्लीट फेयर नोटबुक, हम लोगों ने फेयर नोटबुक कंप्लीट नहीं किया, नॉट आ गया। आर्यन डज नॉट लाइक फिश, आर्यन फिश पसंद नहीं करता है। आई बात समझो, यहाँ भी नॉट की बात आ गई। तो नॉट एटीट्यूड का मतलब, जब नॉट आएगा यानी कि जो नकारात्मक बात कही जाएगी तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो गए। क्लियर बात। और अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, सकारात्मक बात की जाएगी तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगी बात। क्लियर बात, यहाँ तक हो गई। अब सेंटेंस 1 हम लोग डिक्लेयर कर लिए, असर्टिव सेंटेंस का डिस्कस हो गया। अब 2 नंबर दूसरा आते हैं, इसके बारे में समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, आइए। ये क्या करता है, इट अराइज क्वेश्चंस। बस इंट्रोगेटिव आया, दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये एक अराइज करता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन अराइज होगा, या समवन आस्क समथिंग, या कोई आदमी कोई कुछ पूछेगा। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, कुछ पूछना, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। जैसे कि सेंटेंस में देखें, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच, आपके घड़ी में क्या टाइम हो रही है। वाई डिड यू कम हियर, आप यहाँ क्यों आए। मैं कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपसे कुछ पूछा जा रहा है या आप किसी से पूछ रहे हैं। क्लियर बात आया। और इंट्रोगेटिव साइन जिस सेंटेंस में रहेगा, आप लोग ये समझ जाइए कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब कुछ पूछा जाएगा या कोई क्वेश्चन अराइज करे, या तो आप पूछिए कोई क्वेश्चन या फिर कोई आपसे पूछेगा, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर बात। नेक्स्ट टॉपिक, सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ये एक्सप्रेस करता है क्या, ऑर्डर, या तो रिक्वेस्ट, नहीं तो एडवाइस, नहीं तो सजेशन। क्लियर। ये सेंटेंस क्या करेगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस को पढ़ के ये पता चलेगा कि कोई ऑर्डर दे रहा है। जैसे ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोल दें, ये क्या एक रिक्वेस्ट है। अगर प्लीज़ नहीं रहता, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया। क्लियर। लेकिन हम जब प्लीज़ लगा दिए, लेकिन जब प्लीज़ लग गया तो क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट हो गया। ये आई बात समझ में। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पे दवा लो, क्या ये एक तरह का सजेशन है ना, सलाह दे रहे हैं कि भाई आप समय पे दवा लिया करें। क्लियर बात। आगे बात, डोंट रन इन द सन, धूप में मत दौड़ो, ये एक तरह का ऑर्डर भी है या एक तरह का वार्निंग भी है, या ये एक माँ बाप क्या होता है, ये एडवाइस भी देते हैं बच्चों को कि धूप में मत दौड़ो। क्लियर बात। तो सेंटेंस में अगर क्या समझ में आए, सेंटेंस पढ़ के समझ में आए कि रिक्वेस्ट है या ऑर्डर कोई कर रहा है या एडवाइस दे रहा है या फिर सजेशन दे रहा है या कोई वार्न कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर। आइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये एक्सप्रेस करेगा, क्या एक्सप्रेस करेगा, विश, प्रेयर, होप, डिज़ायर, कीन, कश, एट्सेट्रा।
ये एक्सप्रेस करेगा आपकी इच्छा को, आपका क्या विश है, आपका क्या डिज़ायर है, आपने क्या प्रार्थना किया, ठीक है, आपकी क्या आशाएं हैं, ठीक है, आपकी क्या उत्सुकता है, और आपने क्या या कोई आपके मुंह से कोई अभिशाप निकला या शाप निकला, तो ये चीज़ ये सेंटेंस में अगर आपको मिलता है तो आपके तुरंत दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस पढ़िए आपको खुद समझ में आएगा। सेंटेंस में क्या है, विश यू हैप्पी जर्नी, विश यू हैप्पी जर्नी। जब कोई जर्नी के लिए जाता है तो हम लोग कहते हैं ना, विश आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये क्या है, एक तरह का हमारा कामना है, ये हमारी इच्छा है। हमने हमने कामना किया कि आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो। क्लियर। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, भगवान हम सबों को आशीष प्रदान करे, भगवान हम सबों का भला करे। क्या है, ये भी एक प्रार्थना है ना। ये फियर द ऑलमाइटी गॉड, भगवान से डरो, भगवान से डरो। ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, हम लोग बोलते नहीं, जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं लोगों से, तो जो लोग अत्याचार करते हैं तो बोलते हैं अत्याचार मत करो तुम, भगवान से तो कम से कम डरो, फियर द ऑलमाइटी गॉड, नहीं तो वो तुम्हें क्या करेगा, दंड देगा। तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या कर रहा है, प्रेयर है ये, या कोई विश है, या प्रार्थना है ये। ठीक है। तो सेंटेंस में अगर आपको ये पता चल जाए कि सेंटेंस में कोई विश है, कोई प्रेयर है, या कोई होप है, डिज़ायर हो, या कोई अभिशाप की बात की गई है, तो आप तुरंत ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये सेंटेंस क्या है, किस कैटेगरी में आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आएगा। क्लियर। लास्ट पॉइंट, जो सेंटेंस 5 तरह के होते हैं, हम लोग 5वें पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम लोग समझ लें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करेगा, अ सडन एंड इंस्टेंस एक्साइटमेंट, तुरंत और अचानक किसी चीज़ को देख कर के मन में एक्साइटमेंट, एक नया जोश आ जाना। जैसे हम लोग ताजमहल कभी नहीं देखे, हम लोगों ने ताजमहल देख लिया, मन में कितना खुशी, वाह इट इज़ वेरी नाइस, मुंह से निकलता है ना वाह। तो ये क्या है, ये वाह, ये हम लोगों ने तुरंत उस चीज़ को, मैंने कभी नहीं देखा, और जो अचानक मेरी आंखें ने उसे देख लिया, तो मन में जो एक्साइटमेंट, जो फीलिंग्स होती है, जो खुशी मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है, वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। या कोई ऐसा न्यूज़ जो आपने नहीं सुना और अचानक आपको वो न्यूज़ मिल जाता है और आपका मन एकदम सैड हो जाता है, आप अपसेट फील करने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, शॉकिंग, आपको एक शॉकिंग न्यूज़ मिला, आप एकदम हिल गए उस न्यूज़ को सुन करके। ठीक है, दुख महसूस हुआ आपको। तो इस तरह के सेंटेंस को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। कि जहाँ जिस सेंटेंस में क्या हो, तुरंत आपको इंस्टेंट एक्साइटमेंट की बात आ जाए, हैप्पीनेस की बात आ जाए, डिस्गस्ट माने एकदम बेहुदा वाहियात बोल रहे जिसको, शॉक, आपको शॉकिंग हो गया, कोई चीज़ को देख करके शॉक हो गए, अवाक हो गए, या शौर दुख हो गया आपको। तो इस तरह के सेंटेंस को आप किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कैटेगरी में रखेंगे। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज़, आप गए, कहाँ गए, बगीचा में गए, और बगीचा इतना हरा भरा था कि आपके मुंह से ये निकल गया कि हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज़, अरे कितना खूबसूरत ये बगीचा है। यानी कि आपने इतना खूबसूरत बगीचा को नहीं देखा था। ऑल क्वेश्चंस आर इजी, आप जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो क्या खुशी से नहीं बोलते, अरे पेपर यार बहुत इजी था, बोलते हैं ना, तो बोलते ना ऑल क्वेश्चंस आर इजी, सारे क्वेश्चंस इजी थे। फिर ब्राव यू प्लेड वेरी वेल, वाह आपने तो आपने तो बहुत अच्छा खेला। ये क्या, एक खुशी से निकलता है ना, ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं ये खुशी से निकलते हैं। क्लियर बात। नोट में मैंने आप लोगों को ये समझाया कि वी मस्ट यूज़ एन एक्सक्लेमेशन साइन। जो ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है, ये देखेंगे, ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आना ही होगा आपको पहचान के लिए। कि जैसे तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पहचान के लिए आप लोगों को यहाँ पे देखे होंगे कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव साइन इसको बोलते हैं। उसी तरीके से
यहाँ पर भी ये एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन साइन से ही आपको ये पता कर लेना होगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो ये साइन है या तो सेंटेंस के लास्ट में भी होगा या सेंटेंस के पहले भी, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये लास्ट में है और यहाँ पहले है, यहाँ भी पहले है, ठीक। तो ये आगे पीछे हो सकता है, क्लियर। आइए अब ये लास्ट हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करें, सेंटेंस का निर्माण कैसे करेंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे सेंटेंस को बनाते समय आप ख्याल रखेंगे। जैसे कि आप सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं तो सेंटेंस बनाते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, क्लियर बात। ये जबकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम लोग सेंटेंस जान जाते हैं, सेंटेंस के बाद हम लोग सेंटेंस के काइंड्स जान गए, सेंटेंस के पार्ट्स जान गए, ठीक है। तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होगा, सेंटेंस को कैसे आप निर्माण करेंगे जिसका मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाए। तो ये चीज़ पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 बेसिक नीड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस। आपको कम 3 चीज़ों की एकदम याद रखना होगा, 3 चीज़ आपको एकदम हमेशा याद रखना होगा और इसको सेंटेंस को फॉर्मेशन करते वक्त आपका ये 3 चीज़ यूटिलाइज करना होगा, तो ही आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बना सकते हैं, क्लियर। सबसे पहली बात करेंगे तो सब्जेक्ट की बात करेंगे, क्लियर बात। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम शुरुआत में ये देख लिए कि सेंटेंस का सबसे मेन कौन होता है, कर्ता। क्योंकि काम कौन करेगा, कर्ता ही करेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस का जब आप फॉर्मेशन करिएगा तो सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। उस जब सेंटेंस पे हम सब्जेक्ट को ढूंढ लिए तो आप फिर उसके बाद ढूंढिएगा किसको, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, उसके बाद आप ढूंढिएगा वर्ब को। वर्ब क्या होता है, वर्क या एक्शन इज परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, सब्जेक्ट काम करता है, तो सब्जेक्ट कोई तो कोई काम करेगा, कोई तो काम करेगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग वाले सेंटेंस में क्या देखे, स्टार्टिंग के सेंटेंस में हम लोगों ने ये देखा कि द पेंटर मेक्स, सब्जेक्ट हम लोग ढूंढ लिए, उसके बाद वर्ब ढूंढे, क्या करता है, बनाता है, क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग ये देखेंगे कि जब आप लोग सेंटेंस में क्या देख लिए, सब्जेक्ट ढूंढ लिए, ठीक है, उसके बाद आपको ढूंढना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, वर्ब लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन सा काम करता है। उसके बाद आपको कंप्लीमेंट की खोज करनी होगी या कंप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करना होगा, तो ही जाकर के आपका सेंटेंस मीनिंगफुल और खूबसूरत बनेगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट, अब हम लोगों ने 2 चीज़ तो जान लिया कि भाई सब्जेक्ट क्या होते हैं, डूअर होते हैं, करता होते हैं, ठीक है। वर्ब भी हम लोगों ने जान लिया कि काम को परफॉर्म कौन करेगा, वर्क को या एक्शन को परफॉर्म करता है, वर्ब करता है, ये भी बात हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन कंप्लीमेंट क्या होता है ये हम लोगों ने नहीं समझा। तो कंप्लीमेंट की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे समझेंगे कंप्लीमेंट क्या होते हैं। कंप्लीमेंट इज़ अ वर्ड, कंप्लीमेंट क्या होता है, एक वर्ड है या एक फेज कहते हैं या हम लोग क्लॉज करते हैं जो नेसेसरी है क्या करने के लिए, कंप्लीट द मीनिंगफुल ऑफ ए सेंटेंस, जो एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स एक वर्ड है जिसके द्वारा आपका सेंटेंस बहुत मीनिंगफुल बनेगा और साफ़ सुथरा बनेगा और अच्छा लगेगा पढ़ने में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने सेंटेंस जो लिखा है, देखिएगा ध्यान से, मैंने जो सेंटेंस लिखा, द क्वीन वोर अ क्राउन ऑफ डायमंड। अब हम लोग तोड़ के इसको, अगर हम इसको तोड़ें तो क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्लियर। वोर ये वर्ब है, क्राउन ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑफ डायमंड ये फेज है, क्लियर बात। तो हम लोग जान लिए कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए देखिए क्या क्या लगा है, एक सब्जेक्ट लगा, एक वर्ब लगा, एक ऑब्जेक्ट लगा और एक फेज लगा। तब जाकर के सेंटेंस क्या बना कि रानी हीरे का मुकुट या ताज पहनी या धारण की, रानी हीरो का या हीरा का ताज धारण की, क्लियर बात, समझ में आई बात। उसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंस की बात करें
तो अर्चित सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है, नीटली। तो हम लोग सेंटेंस को अगर नीटली नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो क्या सेंटेंस बना? अर्चित राइट्स अ लेटर। अर्चित एक पत्र लिखता है। लेकिन सेंटेंस को क्या बोले? अगर कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहेंगे, सेंटेंस को और खूबसूरत बनाना चाहेंगे, तो अर्चित एक पत्र साफ साफ लिखता है। देखिए आपका मीनिंग सेंटेंस में थोड़ा जान आ गया। कैसे लिखता है? साफ साफ लिखता है। तो यानी कि नीटली मेरा क्या है? नीटली क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्लियर बात समझ में आई? उसी तरीके से अब फिर एक सेंटेंस देखते हैं। द बॉय सब्जेक्ट है, ही वर्ब है, बिहाइंड द ट्री ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आई बात समझ में? लड़का कहाँ छिपा है? पेड़ के पीछे छिपा है। आई बात समझ में? तो इससे क्या हुआ? कम्प्लीमेंट्स क्या करता है? सेंटेंस को और खूबसूरत तरीके से सजा देता है। तो आपको क्या करना होगा? सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा? जब भी आप सेंटेंस बनाएं या सेंटेंस को आपको बनाना हो या लिखना हो तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? सब्जेक्ट का, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी कम्प्लीमेंट्स हो उस कम्प्लीमेंट्स का ध्यान रख करके आप सेंटेंस को बनाएं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद वाले पार्ट्स में कुछ नया टॉपिक फिर लेकर के आएँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ कर दें, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। बाय, गुड नाइट।